नहीं रहे, सत्संग में मिट जावे खींचातानी। सजनों खींचातानी किसकी है? अज्ञान की। खींचातानी किसकी है? अज्ञान की। ज्ञान हो जावे तो खींचातानी मिट जावे, अज्ञान नहीं हो तो खींचातानी बरोबर है। तो बताया है कि कुकर्मा की बुरी वासना लग 84 खानी, या 84 लाख जीवा जोड़ कड़ियों मिले सजनों कर्मों से। और कर्म दो प्रकार के बताए, एक तो शुभ कर्म है और एक अशुभ कर्म है। अशुभ कर्म छोड़वा का है और शुभ कर्म धारण करने का है। अब ये सब बतावे कौन? गुरु महाराज बतावे। गुरु महाराज की शरण में जावे तो भली बात समझावे। कुकर्मा की बुरी वासना लग 84 खानी। 84 कई है सजनों, अन्न खान, पंड खान, जड़ खान और उद्बुद्ध खान, ये 4 ही खाने की मिलान 84 लाख जीवाजून बताई है। तो अने में सबों ऊंचो पद मनक है। सब में 84 लाख जीवाजून में सर्वोपरि पद किसका है? इस मानव शरीर का। इससे बड़ा कोई नहीं। परमात्मा भी इससे छोटा है, क्योंकि परमात्मा इसी में परमात्मा इसी में है। इसलिए क्यों कि ये भी मंदिर है, ये विराजमान है, सब मंदिर है। और ये मंदिर कौन बनाया? परमात्मा ने। और ये जो जतरा ये मंदिर है, द्वारकाधीश का ले लो, श्रीनाथ जी का ले लो, माता जी का ले लो, भैरव जी का ले लो, ये सब बना मन का बनाया। ये अना मंदिर बनाया, वे मंदिर है ना। तो उना मंदिर यो मंदिर मोटो है ज्यादा। चलता फिरता देवरार माय निरंजन देव, बतलाया बाता करे आकी कर लो से। इसलिए संतों की हमारे भारतवर्ष में पूजा होती है, उनकी सेवा होती है। इसीलिए आउट ऑफ कंट्री में भी हमारे भारत को क्या बना रखा है? विश्व गुरु की उपाधि दे दी। क्योंकि हमारे यहाँ संत निवास करते हैं, हर तरह की हत्या, और परमात्मा अवतार लेते, दिया अवतार लेते। तो परमात्मा भी संतों के शरणागत है। रामकृष्ण सो बड़े उन्होंने गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी जो सदगुरु आगे आदे हैं, वे भी गुरु महाराज की शरण। बन बाबा रामदेव जी भी अपने पीरों में पीर बाबा रामदेव जी भी वे भी बालिक नाथ जी के शरण में गए, गुरु बनाया उन्होंने। इसी प्रकार जैसे कृष्ण भगवान तो संदीपन ऋषि के शरण में गए, राजा रामचंद्र जी विशेष जी महाराज की शरण में गए। तो ये जितने भी थे सब उन्होंने अपने शरण में धारण किया। देवों का देव महादेव, उनके गुरु अंगिरा ऋषि, और जी के गुरु अग्निदेव। तो मतलब ये सब यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा असुर असुर नर सारा, सभी आस करे गुरु की, गुरु बिना नहीं निस्तारा। तो गुरु के बिना इस जीव का निस्तारा नहीं हो सकता है। तो सजनों बताया है लग 84 जीवाजून मटवा को मोखोरे हो, 84 को नाका। 84 लाख जीवाजून में ये मानव जन्म सर्वोपरि एक ऐसा नाका, यहाँ चाहे कोई विचार बन सकता है। अगर यो नाको चूक गया पचे विचार नहीं, पचे तो उगड़ घाट में चला जाएगा, क्या पता कब नंबर। फिर आगे बताया है पूर्व पुण्य से सदगुरु मिलिया यदि ये बातें जानी, अब तो खबर पड़ी सत्संग की यदि मौजा गुरु महाराज की ऐसी कृपा देखी, तो उन्होंने सत असत का निर्णय कर दिया। फिर मेरे को आनंद आ गया। फिर कैसे आनंद आया कि 8 साधन पक्का करके चढ़िया संत निर्वाण। सजनों ज्ञान के 8 साधन है। कितने साधन है? 8 साधन। ज्ञान के 8 साधन। 8 साधन कैसे है? श्रवण, पहला साधन श्रवण। हम सुनेंगे तो ज्ञान होगा, नहीं सुनेंगे तो होगा। सुनेंगे तो शब्द का प्रवेश होगा हमारे अंदर, और शब्द का व्याकरण के अनुकूल शब्द का अर्थ हमें अनुभव में रहेगा, हमारे को मालूम होगा, तो हमें उसका आनंद आएगा। बाकी अगर शब्द को अपन व्याकरण में को भावार्थ आप शब्द को नहीं कर सका तो अपन कहीं खबर पड़े, भले मुझे कागज में आप देख लो आप, और मुझे शब्द को अनुभव नहीं हुए तो अपन वो मेरे को आप सही मेरे को प्यानो नहीं कर सका। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक भाई हो, गांव को भाई हो, बच्चों शादी कर विदेश करो, बम्बई, अपने जैसे बम्बई है, अहमदाबाद है, इधर सूरत, बड़ौदा, इधर चला गया। तो वहाँ का रेंट सेंट अटे तो 2-3 वे फाटा पकड़ का आने से नंगर की फेर तो पागड़ी बांध तो, और बटे सिटी में प्रो गयो तो अफ्रीका सब शिक्षित लोग वहाँ के ले तो पेंट सूट पहरवा लागे, और चश्मो वश्मो लगा, टाई वाई बेल्ट वगैरह, वो तो वहाँ जैसा के ला रहे हैं वैसी संगत को असर पड़े, वो वैसा बन गया सब। अब वो अंगूठा था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, अंगूठा था,
तो वो साल 6 महीना 1.5 साल बेटे रह गयो पचे विचार कीधो कि यार शादी करते ही आया एक बार घर चला डका कई हाल चाल घर जी नहीं चला तो सजनो वो पेल वटो आयो ना बालम आयो ना सीधो इनके सासरे गयो पहली सासरे गयो तो दिन को टाइम हो जो घरे कोई नौकरियां औरतां बैठी ही और पामना आई गया तो बड़ा क्या किया पेंट बुशर्ट पहन आ गया तो पामना मैं तो आज दाड़े बैठाया तो पामना वो चश्मा उस्मान अप टू डेट बढ़िया तक पेंट बुशर्ट मूंट पहरिया तक वाह पामना बैठे ही सा जल वल पिलाई रहा नठीन डाकियो आई गयो चिट्ठी ले वो डाकियो चिट्ठी लेना सो चिट्ठी दे दे डाकियो तो प्रो गयो और मैं डो गया उन्हें चिट्ठी लेने के और पामना ने दो पड़े तो संजो वो पामना जो चिट्ठी हाथ में ली दी पामना थोड़ी दान तो देखी उन्हें चिट्ठी ने अनपच रोवा ला कहाँ का वो कई बड़े वो पेंट सूट तो मिली गेलता चश्मा लगा तो बढ़िया तो को कोई जो संजो वो रोवा ला तो लुगाया घर में मार के और कहीं खोटी हमला हो गया रोवा ला मरण मौत के पामना रो रहा जो नहीं रोई तो आसपास के पड़ोस कोई रोई लुगाया तो पुण्यो तो वे आई तो आयन वे रोई सब रोता एक बूढ़ा दाना बाबा आया लास्ट महीने वहाँ आन वे रोया रोडवान के खाए डबो किधर कहीं भी हो रहा कहीं किस तरह कहीं हमला नहीं आई कहीं बात कही को तो करी जो वहाँ की वार रोई जुम्मू रोई आगे रोई जो मई रोई घर का काम हुई दारिया को तो करिए ये पामना रोया जो पामना ने मुझे पामना था को रहा है क्या मुझे यूं रोयो पढ़ियो तो कोई नहीं हर चिट्ठी देती जो लोग कई पूरी मुझे तो पढ़तो तो मुंह पढ़न होना तो कहने का मेरा तात्पर्य समझो ये तो एक दृष्टांत है इसका सिद्धांत क्या है कि जब हम शब्दों का अनुभव नहीं होगा हमें उसका भावार्थ हमें याद नहीं होगा तो फिर रोना ही रोना है ना तो कहने का तब तो आठों साधन पक्का करके चढ़िया संत निर्वाणी तो पहला साधन क्या बताया शरण फिर दूसरा साधन मनन फिर तीसरा साधन निध्यासन फिर तत्व पद की शोधना ये 4 साधन तो ये और 4 साधन है विवेक वैराग षट संपत्ति और मोक्ष 4 ये 8 साधन ज्ञान के असलियों 8 साधन को आपका सदगुरु के सन्मुख बैठ चालू से इनका निरूपण करके इनको समझेंगे तो सजनों कुछ आनंद अलग ही तो ये 84 लाख जीवन उनको निगोड़ो इनसे हो सकता है बाकी नहीं हो सकता इसलिए बता रहे महापुरुष कि भाई सत्संग में मिट जावे खींचा ताली रहे जो जन जाने तो सुनिए हमें सत्संग करके धारण करना है और ये मौका जा रहा है हमारे जीती हुई बाजी है ये जीती हुई बाजी हार में चली नहीं जाए ऐसा थोड़ा हमें विचार करना चाहिए मानव जन्म पड़ा दुर्लभ है बहुत मुश्किल है ओगट गार्ड में चले जाएंगे सजनों में कोई पता ही नहीं पड़ेगा है तो सजनों में विचार करना है मेरी वाणी वहीं विराम दूंगा आगे सजनों और सुनाएंगे बोलो सतगुरु दयाल की जय हो।